दोस्तों लास्ट वीक हमने एक वीडियो अपलोड करा था हमारे चैनल पे जिसके अंदर कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं सिंपल सा एक बैंक अकाउंट ओपन करके और उसके बाद में उसको मेंटेन करके। तो आज इसी के बारे में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। सो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर्स को जल्दी लेने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो देखिए, जिस अकाउंट की हमने बात करी थी उस वीडियो के अंदर वो था HDFC का डिजिसेव यूथ अकाउंट। अब इस अकाउंट को मैंने क्यों चुना, उसके रीजंस वैसे तो मैंने उसमें क्लियरली स्पेसिफाई करे हैं, बट दो सिंपल रीजंस मैं आपको देना चाहूंगा। फर्स्ट कि सबसे पहले और सबसे क्विकली आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स ओनली HDFC ही प्रोवाइड कर सकता है। एंड सेकेंड थिंग ये कि आपको जिसमें एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है दैट इज वेरी लेस। Rural areas it is about 2,500 rupees per month and for urban areas it is about 5,000 rupees per month। तो बस इतना ही मेंटेन करना होता है और इन दो रीजंस की वजह से मैंने इस अकाउंट को सिलेक्ट किया ताकि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल सके। और इसी अकाउंट के थ्रू जब मैंने 2-3 साल पहले लगभग इस अकाउंट को ओपन किया था उसी पे मुझे फर्स्ट टाइम प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला था HDFC का। एंड दैट इज वाई पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। और उन्हीं पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से आज आपके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है, कहीं पे कोई ऑफिशियल लाइनिंग्स नहीं लिखी हुई जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ कि हाँ अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे तो ऐसा होगा ही होगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज भी होंगे, प्लस आपको थोड़ी सी क्विकली ऑफर मिलने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीटली बैंक के ऊपर डिसीजन होता है कि वो कब कितना आपको कैसे ऑफर प्रोवाइड करने वाले हैं। इट इज नॉट अंडर एनीवन्स कंट्रोल। इवन बैंक में भी ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू मैनेज्ड होते हैं। ऐसा कोई इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है ह्यूमन बीइंग्स का जो इसको इंडिविजुअल बेसिस पे मैनेज करते हो। ये सभी के सभी ऑफर्स कंप्यूटराइज्ड हो। सो अगर आपको क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर या फिर लोन का ऑफर मिलेगा तो वो 100% एक कंप्यूटराइज्ड ऑफर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक की। सबसे पहले जितना भी आपका AMB है, एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट जितनी भी है उसका एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको मेंटेन करके रखना है बैलेंस अपने अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका AMB इज 5,000 रुपीज पर मंथ तो फिर आपको एटलीस्ट 15 to 20 के आपके अकाउंट में आपको मेंटेन करके रखने हैं। इतना अमाउंट जब आप अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, बहुत इंक्रीज हो जाते हैं आपके चांसेस कि आपको इजीली ऑफर मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारे के सारे ऑफर कंप्यूटराइज्ड होते हैं, ये कंप्यूटर्ड ऑफर्स होते हैं, ये कोई ह्यूमन आपको ऑफर पुश नहीं करते। एंड दैट इज वाई कंप्यूटर की प्रायोरिटी ये रहती है कि किसी भी तरीके से बैंक का जो है रिस्क मैनेजमेंट हो सके, रिस्क कम से कम हो जिस भी व्यक्ति को वो प्री अप्रूव्ड ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप हाई बैलेंस मेंटेन करते हैं तो सिंपल सी बात है कंप्यूटर आपको कम रिस्की समझता है कि आप NPA बनने के चांसेस आपके कम से कम होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिंपल सा मतलब ये है कि कभी आप अगर बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं जो कि अनसिक्योर्ड है तो उसको आप पे करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और आप थोड़ा कम रिस्की कस्टमर बन जाते हैं बैंक के लिए। सेकंड टिप है आपको हमेशा अपने डेबिट कार्ड को यूज करना है। आपको अपने डेबिट कार्ड को कंटिन्यूअसली यूज करना, चाहे छोटे से छोटा स्पेंडिंग हो चाहे कोई बड़ा स्पेंडिंग हो, आपको प्रेफर करना है कि आपके डेबिट कार्ड को आप यूज कीजिए। हालांकि इसके साथ जो मनी बैक डेबिट कार्ड मिलता है वो एक अच्छा डेबिट कार्ड है जो कि आपको ठीक ठाक से बेनिफिट्स देता है, बट आपको किसी और कार्ड पे इससे अच्छे बेनिफिट्स मिल भी रहे हो ना तब भी कम से कम अगले 5 या 6 महीने के लिए आपको इस ही डेबिट कार्ड को यूज़ करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको क्विकली ऑफर्स देखने को मिले। अगर आप डेबिट कार्ड को अच्छे से यूज़ करेंगे कंटिन्यूअसली तो सबसे पहले आपको ऑफर हो जाएगा डेबिट कार्ड EMI ऑफर। डेबिट कार्ड EMI का ऑफर आ जाएगा, उसके बाद में आपको लोन्स के ऑफर पुश करने लग जाएंगे एंड फाइनली कुछ दिनों के बाद में आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी आ जाएगा प्री अप्रूव्ड। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड का मतलब यहाँ पे आपको हायर एंड का क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं सोचना है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपको ऑफर करेंगे एक बेसिक क्रेडिट कार्ड होगा, मनी बैक या मनी बैक प्लस कार्ड होगा। और थोड़ा सा अगर हायर वेरिएंट में हो सके, आप अगर ज़्यादा अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं, आपका अगर रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा बन जाता है HDFC के साथ में, तो फिर आपको हो सकता है मिलेनिया कार्ड ऑफर भी कर दें। मिलेनिया एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है तो वो भी आप ले सकते हैं। चांसेस हायर ये भी रहते हैं कि आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड ऑफर हो जाए, बट कुछ केसेस में चार्जेबल कार्ड भी मिलते हैं या फिर जनरली फर्स्ट ईयर फ्री वाला कार्ड भी मिल जाए। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्रेडिट कार्ड आपको जो मिलेगा वो एक बेसिक वेरिएंट का ही कार्ड होगा। ऐसा मत सोचना आपको कि रेगालिया गोल्ड मिल जाएगा, ऐसा एकदम से नहीं होने वाला है। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर आप ये सोच करके बैठे कि आपको इनिशियली हायर वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कुछ होने के चांसेस एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होते हैं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है।
थर्ड थिंग, जहां भी पॉसिबल हो आप इनके नेट बैंकिंग को भी यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यूज करेंगे तो आपको नेट बैंकिंग ईएमआई का ऑफर मिल जाएगा, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। नेट बैंकिंग को अगर आप यूज करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी अनलॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका पे लेटर सर्विस होता है, वो भी एनेबल हो जाएगा, तो एक बेनिफिट आपको वहां से मिल जाएगा। फोर्थ, आपको यूज करना है पेजैप एप्लीकेशन। ट्राई कीजिए कि इनके पेजैप एप्लीकेशन को आप यूज कीजिए। देखिए ये सब जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दो है कि आप एएमबी ज्यादा मेंटेन करके रखिए और डेबिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा हर जगह यूज करने की कोशिश कीजिए। बाकी सारे एडिशनल पॉइंट्स है आप फॉलो नहीं भी करेंगे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट रिकमेंडेड है अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज करिए। पेजैप एप्लीकेशन को यूज कीजिए। पेजैप एप्लीकेशन के थ्रू आप सभी चीजें कर सकते हैं लगभग, चाहे वो बिल पेमेंट करना हो, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर बिल हो, इन सबको पे कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्जेस वगैरह भी आप इससे कर सकते हैं और बाकी सारी रेंट पेमेंट वगैरह भी फीचर्स इस पे अवेलेबल है। वाउचर परचेस करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उन सबको यूज कर सकते हैं। पेजैप एप्लीकेशन को भी आप सही से यूज कीजिए। और पेजैप एप्लीकेशन पे आप स्मार्ट बाय सेक्शन में जाएंगे तो स्मार्ट बाय को यूज करके आप एडिशनली अपने डेबिट कार्ड के थ्रू एडिशनली 5% से 10% तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी में कितने स्पेंडिंग कर रहे हैं, बट आप स्मार्ट बाय का पोर्टल का यूज करेंगे तो आपको एडिशनल जो भी आपके डेबिट कार्ड पे ऑफर मिल रहा है उससे ओवर एंड अबव आपको जितने भी है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, तो आपके लिए ये भी एक बेनिफिट वाली चीज बन जाती है। नेक्स्ट वी हैव, अगर आपके पास एक क्रेडिट स्कोर जनरेटेड है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी नहीं है फिर तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने पहले कभी लोन वगैरह नहीं लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको इस पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी है ही नहीं। बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर जनरेटेड है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि मेक श्योर कि आपका क्रेडिट स्कोर एटलीस्ट 750 प्लस रहे अगले 6 महीने के लिए। अगर ऐसा रहेगा तब तो आपको बहुत बहुत हाई चांसेस है कि इजीली क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा आपको अगले 6 महीने के अंदर। पॉइंट्स का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली दिस क्रेडिट स्कोर वाला पॉइंट। अगर ऑलरेडी स्कोर जनरेटेड है तो 100% आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो ये 2 पॉइंट्स ही हैं। एक तो एएमबी आपको हायर मेंटेन रखना है, डेबिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करनी है आपको, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो चाहे वो ऑफलाइन हो, हर जगह पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ टिप्स थी जिनकी मदद से आपको आपका प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी की तरफ से जो मिलने वाला है वो थोड़ा क्विकली मिलने के चांसेस बन जाते हैं। एंड आई थिंक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। ये थी वीडियो सीरीज का पार्ट 2। नेक्स्ट इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3 बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा जैसे ही कोई अलग अपडेट हमारे पास आता है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी हमें क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।